हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं कुमार हीरो सर और जैसा कि आपको पता ही है कि अभी मैं आप लोगों के लिए क्लास 12 मैथ्स का ऑल चैप्टर का इंपॉर्टेंट फॉर्मूला का सीरीज चला रहा हूं, जिसमें कि जो भी क्लास 12 वाले स्टूडेंट्स हैं और 2023 में एग्जाम देने वाले हैं उन सब के लिए खास करके वीडियो बनाया जा रहा है। तो जैसा कि आपको पता है कि इससे पहले मैंने आप लोग को 5 डे 5 तक आपको बता दिया है फॉर्मूला, जिसमें कि आपको हम पहला चैप्टर, दूसरा चैप्टर, तीसरा चैप्टर और चौथा चैप्टर का बता दिया है। तो आज के इस क्लास में आज हम आपको बताने वाले हैं चैप्टर नंबर 5 यानी कि डिफरेंशिएशन का ऑल इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। तो जैसा कि आपको पहले से पता ही है कि इस बार भी आपसे 100 गो ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा और सबसे ज्यादा जो आपको पता है कि डिफरेंशिएशन से और इंटीग्रेशन से ऑब्जेक्टिव आपका पूछा जाता है। इसलिए आज का ये वीडियो आप सब लोग के लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद साबित होने वाला है, क्योंकि आप जानते हैं कि डायरेक्ट आपसे फॉर्मूला से जो है डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव सवाल देखने को मिलता है डिफरेंशिएशन से। इसलिए ये वीडियो आप सब लोग के लिए बहुत ही फायदेमंद साबित होने वाला है। शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम आपको बताते हैं डिफरेंशिएशन में मेन होता है इसका फॉर्मूला। तो पहला चीज आपको ज्यादा बार बार आपको ये देखने को मिलता है dy बाई dx। आखिर ये dy बाई dx है क्या, इसको थोड़ा सा एक लाइन में पहले समझ लेते हैं। ठीक है कि dy बाई dx को ऐसे बोलते हैं डिफरेंशिएट ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x, यानी कि x के सापेक्ष y का अवकलन या अवकलज। ठीक है, डेरिवेटिव या डिफरेंशिएट ऐसे बोलेंगे। तो यहां पर जो ये dy बाई dx अक्सर हम लोग निकालते हैं dy बाई dx, लेकिन आपको हम बता दें इसको हम तीन को एक और नाम से जानते हैं। जैसे इसको ऐसे भी बोलते हैं द रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x, यानी x के सापेक्ष y में परिवर्तन की दर ज्ञात करें। कभी कभी आपसे ऐसा सवाल पूछ देता है, जैसे कोई वृत्त है और वृत्त के क्षेत्रफल में आपसे परिवर्तन की दर उसके त्रिज्या के सापेक्ष पूछेगा, तो आप लिखेंगे dA बाई dr। इसका मतलब थोड़ा सा आप समझ लीजिए, थोड़ा सा यहाँ पे dy बाई dx और कि जो ऊपर में रहता है ना उसमें आप परिवर्तन करते हैं, यानी कि उसका आप अवकलज करते हैं, और जो नीचे रहता है उसका आप सापेक्ष यानी उसके सापेक्ष आप करते हैं। जैसे यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे ये dA बाई dr क्या बता रहा है कि एरिया में आप चेंज कर रहे हैं किसके सापेक्ष, आर मतलब रेडियस यानी त्रिज्या के सापेक्ष। तो आपसे ऐसे भी पूछा जाए, ये भी आप याद रखेंगे द रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x, यानी x के सापेक्ष y में परिवर्तन की दर। एक और चीज कि स्लोप ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट x, y। कभी कभी आपसे स्पर्श रेखा की ढाल पूछेगा तो भी आप समझिएगा कि आपको dy बाई dx निकालना है और जो पॉइंट दिए हुए रहेगा उसमें आपको बैठा देना है और वो आसानी से आंसर निकल जाएगा। एक और नाम ऐसे आप जान लीजिए, इसको डीसी के नाम से भी जानते हैं, जिसको आप डिफरेंशियल कोएफिशिएंट बोलते हैं। डिफरेंशियल, याद रखिएगा, डिफरेंशियल कोएफिशिएंट बोलते हैं। ठीक है, डिफरेंशियल कोएफिशिएंट इस तरह से, जिसको आप शॉर्ट में डीसी यानी कि अवकलन गुणांक बोलते हैं। ठीक है, अवकल गुणांक कैसे लिख दीजिएगा, अवकल गुणांक। वैसे आप ये बात तो जानते ही हैं कि जैसे डायरेक्ट आपसे एक अवकल समीकरण होता है, तो अवकल समीकरण में नहीं जाना है आपको, यहाँ पे ये डिफरेंशिएशन का ही सवाल है। ठीक है, तो इस तरह से आपको हम बता दें कि चार टाइप से आप इसको याद रखिएगा कि y का अवकलन है, एक y में परिवर्तन की दर है और एक है स्पर्श रेखा की ढाल। तो सब में आपको क्या निकालना है, तो dy बाई dx। यहां तक बात आपको समझ में आ गया होगा। अब इसमें आते हैं मेन जो होता है आपका फॉर्मूला। देखिए यहां से आपको ध्यान से देखना है, इसमें आपका मेन फॉर्मूला क्या है। हम आपको बता दें टोटल 14 गो पहले आपको मेन बेसिक फॉर्मूला होता है। क्या है वो, 14 गो जो है आपका बेसिक फॉर्मूला आता है और ये 14 गो के आधार पर बाकी सब बनता है। तो देखिए सबसे पहले आपको बता दें, यहाँ पे देखिए इसको रिवीजन ज्यादा करिएगा। एक बार आपको याद करने का तरीका अभी बता देते हैं कि आप एक बार देखिए, याद करिए और उसको एक बार 2-3 बार लिख के भी देखिएगा, लिखने से आपको जल्दी याद होगा। चलिए साथ ही साथ आप लोग बोलिएगा, पहला x के पावर n का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में क्या होता है, तो n x के पावर n माइनस 1, मतलब ये पावर को पहले बाहर करता है और पावर में से एक घटा लेता है। ठीक है, और x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1 होता है, और c मतलब होता है कांस्टेंट, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है। थोड़ा सा मार्कर चेंज कर लेते हैं। ठीक है, कांस्टेंट का क्या होता है, 0 होता है। कोई भी कांस्टेंट 4, 5, 6 है, कोई भी कांस्टेंट रहा है ABCD, तो सबका मान 0 आता है। 1/x का डिफरेंशिएशन होता है -1/x स्क्वायर। उसके बाद बात करते हैं रूट एक्स का होता है 1/2 रूट एक्स। लॉग एक्स का होता है 1/x, और याद रखिएगा हम लोग नेचुरल लॉग पढ़ते हैं जिसके बेस में ई लिखा हुआ रहता है, लिखे रहे चाहे न रहे आपको समझना है कि नेचुरल लॉग है और इसमें बेस में ई है। उसके बाद e टू दी पावर x का e टू दी पावर x होता है, यह एगो ऐसा भाई जो है जिसका डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन सेम होता है। उसके बाद 8 नंबर देखिएगा a टू दी पावर x का क्या होता है, a टू दी पावर x इंटू लॉग a, और बेस में आप जानते हैं कि आपको ई छुपल रहता है, या आप लिख भी सकते हैं। एक बार फिर से इसको जल्दी में रिवाइज करते हैं, आप लोग साथ में बोलिएगा। x के पावर n का क्या होता है, nx के पावर n माइनस 1, x का 1,
कांस्टेंट का 0, 1/x का -1/x², रूट x का 1/2 रूट x, log x का 1/x, e टू द पावर x का e टू द पावर x, a टू द पावर x का a टू द पावर x इनटू log a। इतना तक तो फॉर्मूला आपको याद हो गया होगा। अब आपको ले चलते हैं आगे। ये 8 को जो बताया गया आप त्रिकोणमिति में देखिएगा, तो त्रिकोणमिति में आपको पता है ये 6 को होता है। देखिए ध्यान से कि sin x का क्या होता है, cos x होता है, cos x का क्या माइनस sin x। और हाँ एक ट्रिक आप याद रखिएगा, जो c से स्टार्ट होगा ना, जैसे देखिए ये cos क्या है, c से स्टार्ट हुआ है, एक और इधर देखिए cot जो है वो c से स्टार्ट हुआ और एक cos x जो है वो अभी c से स्टार्ट हुआ है। तो जो भी c से स्टार्ट हो ट्रिगोनोमेट्री में उसका डिफरेंशिएशन आप माइनस में लिखेंगे। देखिए इसका भी माइनस में है, इसका भी माइनस में है और यहां पर भी आपको एक माइनस में बताया गया। ठीक है, इस तरह से याद रखेंगे। तो प्लस माइनस में आप कंफ्यूज नहीं होइएगा, जो c से स्टार्ट होगा उसका डिफरेंशिएशन माइनस में आएगा ट्रिगोनोमेट्री में। ठीक है, और देखिए साइन का cos होता है और cos का साइन, बस आपको याद रखना अगर c से स्टार्ट हुआ तो इसका माइनस में। और दो को जो tan है, tan का स्क्वायर में और cot का भी किस में होता है, स्क्वायर में। तो देखिए tan x का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x होता है, cot x का डिफरेंशिएशन माइनस cos स्क्वायर x। मतलब आपको याद रखना है ऐसे तरीका से कि tan और cot में स्क्वायर में आता है, तो tan का sec स्क्वायर x और cot का क्या होता है माइनस cos x। माइनस इसलिए क्योंकि c से स्टार्ट हुआ है। और उसके बाद दो इनटू में आएगा, जैसे sec है और वो cos है, तो sec का क्या होता है sec x इंटू tan x। याद रखिएगा sec के साथ किस कौन आता है, tan आता है, और cos के साथ कौन आता है, cot आता है। और बाकी सब प्लस और माइनस तो आप समझ ही गए होंगे कि c से स्टार्ट हुआ तो माइनस में। एक बार इसको रिवाइज करवाते हैं। देखिए sin का cos x का डिफरेंशिएशन माइनस sin x, tan x का sec स्क्वायर x, cot x का क्या होता है माइनस cos स्क्वायर x, और sec x का sec x इंटू tan x और cos x का माइनस cos x इंटू cot x। ये ऐसे तरीका से याद रखिएगा, आपको याद हो जाएगा। इसको लिख कर एक बार जरूर आप लोगों को देखना है। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। अब यहां से आपको थोड़ा सा रूल्स इसको समझना है, क्योंकि आप बेसिक जो सवाल होता है ना वो बेसिक रूल से ही आपका बनता है। जैसे यहां पर थोड़ा सा आप देख लीजिए 15 नंबर, 16 नंबर, 17 नंबर और 18 नंबर। पहला देखते हैं, पहले आप 15 नंबर कि अगर मान लीजिए पहले यहां पर देख लीजिए के क्या है, तो ये कांस्टेंट है यानी कि अचर है। कांस्टेंट आप लोग जानते ही हैं कि कोई भी कांस्टेंट हो सकता है, नंबर है या एबीसीडी भी हो सकता है। और यू और भी क्या है, यहां पर देखिए पहले यू और भी क्या है, तो फंक्शन ऑफ एक्स है, मतलब एक्स के रूप में कोई फलन है। और अगर कोई फंक्शन के साथ कोई कांस्टेंट आ जाए और डिफरेंशिएशन आपको करने के लिए कहे, तो ये कांस्टेंट क्या हो जाएगा, पहले बाहर हो जाएगा और आपको फंक्शन का डिफरेंशिएशन कर देना, मतलब यू का डिफरेंशिएशन। ठीक है, एक बार फिर से समझिए कि अगर मान लीजिए फंक्शन के साथ कांस्टेंट आ जाए तो कांस्टेंट को आप बाहर कर दीजिएगा और यू का डिफरेंशिएशन कर दीजिएगा। लेकिन यही अगर जोड़ में और घटाव में आ जाए, जैसे दो फंक्शन है और जोड़ में और घटाव में, और देख लीजिए यहां पर बता दिए एक्स के रूप में फंक्शन होगा, तो जोड़ या घटाव में आए तो आपको दोनों में डिफरेंशिएशन कर देना है, यू में भी कर देना है और भी में भी कर देना। अगर प्लस है तो प्लस साइन दीजिएगा, अब बीच में माइनस है तो माइनस साइन देना। ठीक है, जोड़ और घटाव में सेम रूल है। लेकिन यहां पर ध्यान दीजिएगा, अगर मान लीजिए गुना में आ जाए तो वैसा रूल नहीं लगाइएगा। गुना वाला को क्या करिएगा, एगो के बाहर करिएगा तो एगो के अंदर, अंदर मतलब डिफरेंशिएशन कर। जैसे यू को अगर हम बाहर किए तो भी को अंदर, मतलब भी का डिफरेंशिएशन, प्लस अब भी को ही बाहर करेंगे तो कौन बचेगा, यू बचेगा और यू का डिफरेंशिएशन। एक बार फिर से याद करिए, पहला बाहर दूसरा अंदर प्लस दूसरा बाहर पहला अंदर, अंदर मतलब डिफरेंशिएशन, आपको ऐसे समझना है। एक होता है यू बाई बी, अगर यही भागा में रहे तो भागा वाला को क्या करिएगा, पहले निचला का स्क्वायर क्या कर रखिएगा, निचला का स्क्वायर, ऐसे निचला का स्क्वायर और निचला को ही बाहर करेंगे, ऐसे इतना याद रखिए। अब जब बी भी बाहर हो गया तो बताइए कौन अंदर जाएगा, यू, फिर माइनस, इसमें माइनस का साइन होता है, यू अब बाहर होगा तो कौन अंदर आएगा, डी बेटा डी एक्स भी। ये होता है यू बाई भी का फॉर्मूला। एक बार इसको लिखिएगा जरूर साथ ही साथ, तो थोड़ा सा जल्दी में आप लोग को याद हो जाएगा। तो ये अभी हम आपको बताए थे रूल्स, जो आपको ऐसे 14 को फॉर्मूला। अब हम आपको ले चलते हैं, इसमें आता है, गौर से देखिए, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन 6 को होता है। जैसा कि आपको पता ही है कि आप जस्ट टिपर है, और ये जो है आपके डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव में एक सवाल यहां से पूछता है। थोड़ा सा हम आपको बता दें, यहां से बैक करके बता दें, ये जो आपको ट्रिगोनोमेट्री बताया गया, ये दोनों, ये 6 को जो है ना, इसमें से कोई एक फॉर्मूला जरूर पूछेगा। ठीक है, उसके बाद ये जो आपको दिखाई दे रहा था, यहां पे आप गौर से देखिए, ये जो आपको बताया गया 8 को, इसमें से कोई एक फॉर्मूला पूछेगा। डायरेक्ट फॉर्मूला पूछता है, इसलिए आप इस चीज को जरूर याद रखिएगा। अब बात करते हैं आगे। देखिएगा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में, जैसा कि आपको पता है, जो सी से स्टार्ट हुआ है उसका माइनस में, जो सी से स्टार्ट हुआ है जैसे कॉट माइनस में, कॉस से स्टार्ट कॉस सी से तो माइनस में। और बताते हैं यहां जो 6 को आपको दिखाई दे रहा है, ये वाला पूरा पार्ट आपको क्या वो दिखाई दे रहा है 6 को, लेकिन यहां पर अगर आप देखेंगे ना, जैसे देखिए साइन का और कॉस का दोनों का सेम होता है। गौर से देखिएगा, साइन इनवर्स एक्स का क्या होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, और कॉस इनवर्स एक्स का इतना ही होगा, लेकिन खाली इसमें माइनस आ जाए। क्यों, क्योंकि ये सी से स्टार्ट हुआ है। बात समझ में आ रहा है ना। अब देखिएगा यहां पे गौर से देखिए, अब tan x का बात करते हैं, तो tan x का और cot x का सेम होता है 21 और 22। ठीक है, जैसे tan x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो cot इनवर्स x का क्या होगा
कॉट इनवर्स एक्स का सेम होगा, बस इसमें माइनस लग जाएगा जो सी से स्टार्ट होता है, तो -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तरीका से याद रखिएगा, एक से दूसरे को रिलेट करके याद रखिएगा तो जल्दी याद होगा। सेक इनवर्स एक्स का देखिए 1/x रूट अंडर एक्स स्क्वायर -1, याद रखिएगा साइन वाला में 1 माइनस एक्स स्क्वायर यहाँ पर उल्टा रहता है, कंफ्यूज होकर आप सीधा करके न लिख दीजिएगा, ठीक ना। और यहां पर मोड इसलिए लगा दिया गया कि ये जो एक्स है ना ये पॉजिटिव आपको लेना है, अगर मोड हटा भी दे नहीं भी लगा हुआ है तो भी आपको यही फॉर्मूला समझना है। कॉसेक इनवर्स एक्स का क्या होता है -1/x रूट अंडर एक्स स्क्वायर -1। तो देखिए यहां पर आप ये जो चीज आप देखे होंगे, इतना चीज जो आप देखे होंगे गौर से देखिए, इसको आपको हटा देते हैं, एक बार फिर से इसको रिवाइज करवा देते हैं जल्दी में ताकि आपको याद हो जाए, साथ ही साथ बोलिएगा जरूर, गौर से देखिए। साइन इनवर्स एक्स का क्या होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। कॉस इनवर्स एक्स का उतना ही होगा, यानी कि सिर्फ साइन बदल जाएगा तो -1/1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट में। tan इनवर्स एक्स का देखेंगे तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। कॉट इनवर्स एक्स का क्या होता है -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। सेक इनवर्स एक्स का 1/x रूट अंडर एक्स स्क्वायर -1। कॉसेक इनवर्स एक्स का क्या होगा -1/x रूट अंडर एक्स स्क्वायर -1। दो चार बार बोलिएगा, दो चार बार देखिएगा तो निश्चित रूप से आपको याद हो जाएगा। एक दो बार लिखिएगा जरूर, ये लिखने वाला काम जरूर करिएगा, ठीक ना। अब आपको ले चलते हैं चेन रूल, यानी कि ये सब जो अभी हम आपको बता रहे थे वो सब बेसिक फॉर्मूला था जो आप पहले से क्लास 11th में भी पढ़े होंगे। अब यहां से आपका वो जो फॉर्मूला है देखिएगा चेन रूल, चेन रूल से आपका 2 नंबर वाला सवाल 1 नंबर वाला सवाल ज्यादा पूछा जाता है, ठीक है। तो देखिए चेन रूल में आप करते क्या है, जैसे अक्सर आपको dy/dx निकालते हैं, लेकिन यहां पर वेरिएबल चेंज हो जाए, जैसे अगर मान लीजिए कि d/dx है और यहाँ पे y स्क्वायर रहता है ना, जैसे y स्क्वायर है, यहाँ पर चेंज आ जाए, वेरिएबल चेंज हो जाए, तो उस टाइम हम लोग चेन रूल का यूज करते हैं। तो जब दो गो फंक्शन हो तो याद रखिएगा ऐसे लगाइएगा, फंक्शन के अंदर फंक्शन, तो पहले आपको y का t के सापेक्ष डिफरेंशिएशन करना है, यानी कि dy/dt और गुना में लिखना है dt/dx, क्योंकि देखिए dt से dt कैंसिल हो जाएगा, फिर dy/dx बच जाएगा। ये उदाहरण पर जब आपको बताया जाएगा ना तब आपको ज्यादा समझ में आएगा। फिलहाल यहाँ याद रखिए कि दो गो के लिए इतना, और अगर मान लीजिए दो गो फंक्शन, मतलब ये तो फंक्शन के अंदर फंक्शन है, लेकिन एक और फंक्शन आ जाए तब आप ऐसे इस्तेमाल करिएगा 3 गो के लिए कि dy/dx बराबर dy/dt गुना dt/du गुना du/dx। देखिए dt से dt कटेगा, du से du कटेगा, तो क्या बचेगा dy/dx फिर बच जाएगा। चेन रूल ये ऐसे होता है। अब इसी पर हम करते हैं क्या, ये जो चीज है ना ये आपको डायरेक्ट समझ में नहीं आएगा, लेकिन इस पर हम आपको बेसिक फॉर्मूला बताते हैं जो आपको याद रखना है। तो चलिए देखते हैं यहां से इंपॉर्टेंट फॉर्मूला को ही पहले हम लोग समझते हैं, और आप लोग को तो याद होगा ही होगा, ये बस आपको रिवीजन चल रहा है तो अच्छा से याद होना चाहिए। देखिए अक्सर हम लोग क्या करते हैं, y का अगर x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करते हैं तो उसको बोलते हैं dy/dx, लेकिन अगर यहाँ y स्क्वायर है यहाँ पे x है तो ये चेंज हो गया, तो आपको करना क्या है, जैसे y स्क्वायर का 2y होता है ना, y स्क्वायर का 2y, और फिर आपको y का डिफरेंशिएशन गुना में करना पड़ेगा, यानी कि जैसे ही आपको यहाँ पे चेंज दिखे तो आपको चेन रूल लगाना है। मतलब y स्क्वायर का जो होता है पहले आप लिख दीजिए और y का फिर से dy/dx। उसी तरह से y क्यू का देखिए, तो पहले आप बताइए कि यहाँ पर x है और यहाँ पे y है, तो चेंज है, इसका मतलब चेन रूल लगाना है। तो y क्यू का क्या होता है, पहले पावर को बाहर पावर में से घटा, पहला फॉर्मूला आपको शुरू में बताया गया, और करना क्या, फिर y का डिफरेंशिएशन तो गुना में आपको dy/dx लिखना। सेम उसी तरह से देखिए यहाँ पे 4 नंबर log x, यहाँ देखिए x है और यहाँ पे y है तो चेंज है, तो log y का पहले क्या होता है 1/y और फिर इस y का तो dy/dx, ठीक है। ये सब आपको डायरेक्ट याद रहना चाहिए, जल्दी में क्वेश्चन आपको बनेगा। e टू द पावर y यहाँ पर चेंज है तो e टू द पावर y का जस्ट के तस और y का फिर आपको गुना में dy/dx लिखना है। उसी तरह से sin y होगा, cos y होगा, बहुत सारा होगा, लेकिन यहाँ पर आपको इसी से काम चला लेना। sin y रहेगा तो क्या लिखेगा cos y और फिर इस y का dy/dx। जब भी आपको यहाँ पे चेंज लगे तो आपको चेन रूल लगाना है। अब हम आपको बताते हैं चेन रूल से स्पेशल, अगर यहाँ y न रखे फंक्शन रहे कोई, जैसे फंक्शन के अंदर फंक्शन आ जाता है, उसके लिए आपको हम फॉर्मूला स्पेशल बताते हैं। जैसे अभी जो आपको 14 को फॉर्मूला शुरू में बताए थे उसी से आप बना सकते हैं। जैसे देखिए पहला फॉर्मूला आपको दिखाई दे रहा है, फंक्शन के पावर n, क्या है, फंक्शन के पावर अगर n रहे तब आप क्या करिएगा, यहां पर x है और यहाँ पे फंक्शन है, तो पहले जो फॉर्मूला आपको बताया गया था ये वाला d/dx x के पावर n, यही लगता है ना, n x के पावर n-1, पावर को बाहर पावर में से घटता है, तो यह जो पावर है वो बाहर तो होगा और फंक्शन अब पावर में से घटा देना। लेकिन यहाँ पर x था और यहाँ पे फंक्शन था, तो आपको इस फंक्शन का गुना में डिफरेंशिएशन कर देना है चेन रूल के हिसाब से। तो बस आपको याद रखना है फंक्शन के पावर n रहे तो पावर बाहर पावर में से घटा दीजिए और फिर इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन। सेम लाइक आपको सारा फॉर्मूला ऐसे ही बनाना है। जैसे 1 फंक्शन है तो आपको करना क्या है, 1/x समझना है, तो 1/x का क्या होता है -1/x स्क्वायर,
तो आपको यहाँ पे लिखना है -1 बाई फंक्शन का स्क्वायर। अब बस इस फंक्शन का फिर से गुना में डिफरेंशिएशन, सब में फंक्शन का डिफरेंशिएशन गुना में कर देना है। तो अब इसको देखिए, रूट फंक्शन है तो रूट फंक्शन का क्या होता है 1 बाई, जैसे रूट एक्स का क्या होता है 1/2 रूट एक्स, तो यहाँ पर लिखेंगे 1/2 रूट फंक्शन और फिर फंक्शन का डिफरेंशिएशन। लॉग फंक्शन अगर होगा तो पहले लिखेंगे 1 बाई फंक्शन, जैसे लॉग एक्स का 1/x होता है, और फिर इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन। बस आपको गुना में डिफरेंशिएशन करते चल जाना है। जैसे यहाँ पर देखिए e टू दी पावर x, e के पावर फंक्शन है तो पहले तो e के पावर x का e के पावर x से होता है ना, वैसे ही लिख देंगे, और फिर इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन। 5 को समझ में आ गया। अब बाकी सब वैसा ही आपको बनेगा जैसे ट्रिगोनोमेट्री में आप देखिए, जैसे साइन फंक्शन है तो साइन, जैसे साइन एक्स होता था, लेकिन साइन फंक्शन है तो पहले क्या लिखेंगे कॉस फंक्शन, और फिर इस फंक्शन का गुना में डिफरेंशिएशन। इसी तरह से बनाना है, और ये खुद से लिखने का प्रयास करिएगा, बना बनाकर अपने से, तो जल्दी याद होगा। जैसे कॉस फंक्शन आता है तो पहले कॉस का क्या होता है माइनस साइन फंक्शन, और फिर इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन। टैन फंक्शन है तो सेक स्क्वायर फंक्शन और फिर गुना में डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन। कॉट फंक्शन है तो माइनस कॉस सेक स्क्वायर फंक्शन, फिर फंक्शन का डिफरेंशिएशन। सेक फंक्शन होता है, यहाँ पे मिस्टेक करता है, लेगा सेक एक्स का सेक एक्स इंटू टैन एक्स लिख देता है, वैसा नहीं, सेक यहाँ पर भी फंक्शन लिखना है, यहाँ पे भी फंक्शन लिखना है, सेक फंक्शन टैन फंक्शन है तब फंक्शन का डिफरेंशिएशन। ठीक है, अगर कॉसेक फंक्शन हो तो पहले आप लिखिए माइनस कॉसेक फंक्शन इंटू कॉट फंक्शन और तब इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन। अगर यही चीज रहे इनवर्स में रहे, जैसे साइन इनवर्स फंक्शन हो, कॉस इनवर्स फंक्शन हो, तो साइन इनवर्स एक्स का जो फॉर्मूला होता है अभी जस्ट आपको बताया गया क्या 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो एक्स नहीं लिखेगा, एक्स के जगह आपके पास फंक्शन है तो फंक्शन का स्क्वायर, और गुना में बस आपको उस फंक्शन का डिफरेंशिएशन कर देना। यही चीज अगर tan इनवर्स फंक्शन रहता है तो पहले tan x का याद करिए, tan इनवर्स x का तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है, तो यहाँ पर x नहीं है बल्कि फंक्शन है, तो 1/1 प्लस फंक्शन का स्क्वायर और फिर इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन। क्या आपको समझ में आ गया ना? तो यहां पर आपको बनाना है, बनाते हुए अगर आप सीखेंगे तो आपको याद भी रहेगा और क्वेश्चन आसानी से बन भी जाएगा। उसके बाद हम आपको बताते हैं अब थोड़ा सा लॉगरिथमिक यानी कि लॉग के प्रॉपर्टीज आपको पता होना चाहिए। तो जैसे देखिए, लॉग का नियम आपको हर हाल में याद होना चाहिए। लॉग का नियम इसलिए क्योंकि आप 5 नंबर का जो सवाल अगर आप इसमें पकड़ना चाहते हैं तो लॉग का नियम आपको याद होना चाहिए। 2 नंबर के लिए, 2 नंबर के लिए भी, 1 नंबर के लिए भी। चलिए देखिएगा, log m इंटू एन, पहला है log m इंटू एन, मतलब गुना में रहे तो इसको लिखेंगे log m प्लस log n। और हाँ, सबसे बड़ी बात याद रखिएगा, ये जो हम लोग नोट में पहले देख लीजिए, हम लोग पढ़ते हैं नेचुरल लॉग यानी कि प्राकृतिक लघुगणक हम लोग पढ़ते हैं, जिसको हम लोग 3 तरीका से लिखते हैं। एक बार ये देख लीजिए, log x बेस में e है, या log x या ln x लिखते हैं। ln x तो न के बराबर कहीं पे यूज आप देखे होंगे, लेकिन आपको खास करके ये 2 को दिखाई दिया हुआ। log x अगर हम कहीं पे लिखते हैं, इसका मतलब आपको समझना है कि बेस में छुपल है e। अगर वो e लिख देता है तो कोई दिक्कत नहीं, आप लिख भी सकते हैं, न भी लिख सकते हैं, तो आपको समझना है कि वो नेचुरल लॉग है, बेस में छुपल है e। जैसे कैसे हम लोग रूट एक्स लिखते हैं तो इसके बेस में छुपल रहता है डू, लिखा थोड़ा ना जाता, लेकिन आपको समझना होता है, वैसा ही आप याद रखेंगे, बेस में आपको ई है, लिखे तैयो न लिखे तैयो। अगर दूसरा चीज लिख दिया है तो आपको ये नहीं समझना है, दूसरा ही रहेगा, बताते हैं उसके बारे में भी। देखिएगा, log m इंटू एन, एक बार फिर से फॉर्मूला पर याद रखते हैं। log m इंटू एन क्या होता है log m प्लस log n। log m बटा n मतलब बाटा में रहे तो लिखेंगे log m माइनस log n। देखिए इसको तरीका से याद रखिए, गुना में रहे तो जोड़ में, और भागा में रहे तो घटाव में आ जाएगा, पहला और दूसरा तो आपको समझ में आ गया। और देखिए तीसरा, log m के पावर n, यानी माथा पर जो रहे ना वो गोर पकड़ लेगा log के, यानी n log m हो जाएगा। एक बार फिर से, log m के पावर n क्या होगा, ये जो माथा पर है गोर पकड़ लेगा, यानी n log m हो जाएगा। उसके बाद log e का मान क्या होगा 1 होगा, ये तो बड़ा संस्था है। log 1 का मान 0, और हाँ log 2 का मान आप 0 मत लिख दीजिएगा, log 2 log 2 रहेगा, ठीक है, लेकिन log 1 रहे तब उसका मान 0 लिखेगा। और ये देखिए 6 नंबर जो फॉर्मूला है ये काम का चीज है, क्योंकि इसमें अक्सर लेकर गड़बड़ाता है। देखिएगा, e के पावर log रहे, e के पावर क्या बोले log, e भी रहे और माथा पर log भी रहे और ओकरा अंदर एंगल में कोई फंक्शन रहे, तो आप सीधा सीधा फंक्शन निकालिएगा। मतलब समझिए, e और log हट जाएगा, सीधा सीधा आपके पास fx बचेगा, यानी फंक्शन बचेगा। जैसे एक छोटा सा उदाहरण इस बात को समझ लीजिए, e के पावर log sin x है, तो देखिए e और log हट जाएगा तो कौन बचेगा sin x, यानी कि इसका आंसर sin x आएगा। और इसका अभी डिफरेंशिएशन नहीं कर रहे हैं, डायरेक्ट अभी log का नियम पढ़ रहे हैं। लेकिन अगर कभी कभी 7 नंबर देखिएगा, log ऑफ b, अब बेस में e के जगह ए दे तब आपको इसको चेंज करना होगा, बेस चेंज से आप लिखेंगे log ऑफ b पहले और बटा में log ऑफ a, और तब जाके बेस में e हो जाएगा। तो ये सातों फॉर्मूला आप लोग log का जरूर याद रखिएगा, क्योंकि इसी से आपको ज्यादा सवाल बनता है। खास करके आपको ये फॉर्मूला जरूर याद रखना है, log m इंटू एन, log m बाई एन, log m के पावर n, log e, log 1, और ये 6 नंबर जो आपको है, 7 नंबर कभी कभी आपको जरूरत पड़ेगा, लेकिन 6 नंबर आपको e के पावर log फंक्शन का सीधा सीधा फंक्शन होता है, ठीक है।
हम आपसे लास्ट में एक सवाल भी पूछेंगे, लेकिन उससे पहले ये लास्टली चीज आप समझ लीजिए। एक चीज और आपको लास्ट में समझना है, गौर से देखिएगा। सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव आपको करना है, जैसे कि आप पढ़े होंगे अगर आप एनसीईआरटी एक्सरसाइज से चाहे कोई भी से, तो आप देखें जरूर होंगे कि सेकंड ऑर्डर मतलब हायर ऑर्डर डेरिवेटिव आपको करना था, द्वितीय कोटि का अवकलज। यानी कि देखिए दो बार, 3 बार, 4 बार डिफरेंशिएशन आपसे पूछ देता है 1 नंबर वाला सवाल में। तो पहला बात समझिएगा कि एक बार डिफरेंशिएशन को हम 3 तरीका से लिखते हैं, dy बाई dx से, या y के पावर डैश से, या y1 से। यही 3 गो तरीका है, याद रखिएगा कि ये dy बाई dx को हम ऐसे लिखते हैं एक बार, मतलब एक बार डिफरेंशिएशन को, या y पे डैश, या y1। 2 बार अगर डिफरेंशिएशन है तो उसको स्क्वायर में ऐसे लिखा जाता है, डी स्क्वायर बाई dx स्क्वायर। कभी कभी आप ऐसे लिखा रहे डी स्क्वायर बाई ऐसे, तो इसका मतलब समझिएगा कि आपको 2 बार डिफरेंशिएशन करना है, ठीक ना। अब इसी को हम ऐसे लिख सकते हैं, या y पर डबल डैश, या y2। अगर ये 3 बार रहा है तो ऐसे लिखते हैं डी क्यू वाई बट्टा डी एक्स क्यू, या 3 के पावर y के पावर 3 गो डैश, या y3। कहीं पे y3 लिखल है, इसका मतलब समझिएगा आपको 3 बार डिफरेंशिएशन है, या y पर 3 डैश है मतलब 3 बार, या ऐसे भी आपको लिखल दिखाई दे सकता है। जैसे अगर यही क्वेश्चन रहता है ऐसे d बटा डी एक्स क्यू, और यहाँ पे रहता है साइन एक्स, मतलब साइन एक्स का आपको 3 बार डिफरेंशिएशन करना है। पहले एक साइन का करना है, फिर जो आंसर आए उसका करना है, फिर जो आंसर आए उसका करना है, ऐसे करके, ठीक है। और अगर n बार करे तो इसको लिखते हैं d के पावर n y बटा dx के पावर n बराबर yn। खैर आपको n बार तो करना नहीं है, ज्यादा से ज्यादा आपको 3 बार या 4 बार आपसे पूछ सकता है। तो ये सब था आपका डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला, जो उम्मीद है आपको सारा बात समझ में आया होगा। तो लास्ट में हम लोग करते क्या है, एक बार आपसे छोटा सा सवाल पूछ लेते हैं, और आपको करना क्या है, याद रखने का सबसे अच्छा तरीका है 1-2 बार इसको देखिए अभी फिर से, और उसके बाद 1-2 बार लिख कर भी देखिएगा। ज्यादा कोई फॉर्मूला नहीं, क्योंकि आपका सबसे ज्यादा कीमती चीज है, तो इतना तो मेहनत आप कर ही सकते हैं। तो चलिए सवाल आप लोग से पूछते हैं, ये है डी बटा डी एक्स। गौर से देखिएगा, अगर आपसे पूछा जाए डी बटा डी एक्स, देखिएगा ई के पावर लॉग साइन एक्स, इसका आपको डिफरेंशिएशन करके बताना है। अभी हम नियम कानून बताए हैं, इसका आंसर ये क्वेश्चन नंबर 1 है। और एक और क्वेश्चन नंबर 2 भी पूछ लेते हैं, डी बटा डी एक्स। देखिए डी स्क्वायर वाई बाई डी ऐसे स्क्वायर के रूप में दे दिया है, और आपको ये एक्स के पावर 7 का डिफरेंशिएशन आपको करके बता देना है। दोनों क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिर हम आपको मिलेंगे एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स का इंपॉर्टेंट फॉर्मूला के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, और लाइक शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू।